तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल तिवारी टेल्स पर। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हम एक मनोरंजन कहानी जिसका शीर्षक है जादुई पतीला। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह इतना ज़्यादा निर्धन था कि कभी कभी उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था। वह एक जमींदार के खेत पर काम करता था और एक दिन खुदाई के दौरान उसकी कुदाल जाके किसी वस्तु से टकराई और उसने मन ही मन सोचा। हे भगवान, आखिर इस खेत में यह धातु की वस्तु कहाँ से आई होगी। और उसने जब उस बर्तन को बाहर निकाला तो वह एक जादुई पतीला था, जिसको देखकर उसने सोचा। है, मैंने तो सोचा था इस बर्तन में मुझे कई हीरे जवाहरात प्राप्त होंगे, कई स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन ये क्या, इसमें भी मिट्टी ही भरी है, मेरी किस्मत की तरह। ये सोचकर उसने वो कुदाल उसी बर्तन पर फेंकी और खाना खाने चला गया। जब वह खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा वहाँ सैकड़ों कुदाल पड़ी हुई थीं। यह सब देखकर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह उस बर्तन को लेकर अपने घर चला गया। अब वह धीरे धीरे चीज़ों को कई गुना करता और आवश्यकता से अधिक चीज़ों को बेचकर बाजार में ढेर सारा धन कमाता। अब वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा धनवान हो गया और उसने सेठ के खेत में काम करना बंद कर दिया। ये बात जब सेठ जी को पता चली तो वो किसान के घर पहुँचे और उन्होंने बोला, अरे, कुछ दिनों से तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? सेठ जी, मेरे धन की अब सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हुई मुझे प्रतीत होती हैं, इसलिए मैं अब काम पर नहीं आ पाऊंगा। मैंने सुना है तुम्हें मेरे खेत से कोई पतीला मिला है, वह पतीला मुझे दे दो। जी मालिक, आखिरकार उस पतीले पर आपका ही हक है और मेरी भी धन की अब सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो आप अपने पतीले को ले जा सकते हैं। जमींदार वह पतीला लेकर घर चला गया और उसने सारी मुद्राएं और सारा धन उसमें डालकर कई गुना बढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे जमींदार बहुत ज़्यादा धनवान हो गया और उसके धन की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। यह बात जब उस राज्य के राजा को पता चली तो राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जमींदार के पास गए और राजा ने जमींदार से कहा, जमींदार, हमने सुना है कि तुम्हें अपने खेत से एक जादुई पतीला प्राप्त हुआ है। नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई पतीला नहीं है। शायद आपको किसी ने गलत सूचना दी है। हमें हमारे गुप्तचरों ने पूर्णतः बताया है कि तुम्हारे पास एक जादुई पतीला है। लाओ, वो पतीला मुझे मेरे हवाले कर दो। आखिर उस पतीले पर राजकोष का हक है और वो पतीला राजकोष में ही जमा होगा। राजा और जमींदार के बीच हुई बहस के बाद राजा ने जमींदार को धक्का दिया और वह पतीला लेकर अपने महल में चला गया। धीरे धीरे राजा ने भी अपने महल की वस्तुओं को कई गुना बढ़ाना चालू कर दिया और धीरे धीरे उसका साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा धनवान और समृद्ध हो गया। लेकिन राजा के लालच ने उसके दिमाग में लाया, मुझे देखना है इस पतीले को कैसे ये चीज़ों को कई गुना करता है, कौन है जो इसके अंदर है। यह सोचकर राजा एक दिन पतीला के अंदर घुस गया और देखते ही देखते वहाँ सैकड़ों राजा आ गए जो उस पतीले पर अपना दावा करने लगे। ये पतीला मेरा है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये पतीला मेरा है। नहीं, ये पतीला मेरा है। नहीं नहीं, इस राज्य का राजा मैं हूँ। ये मेरा पतीला है। मेरा पतीला है। ऐसा सभी राजा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। इस युद्ध के बीच में सारे राजा मारे गए और वो पतीला भी टूट गया। कहानी से सीख, हमें कभी हद से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जैसे उस किसान और जमींदार ने उसका बुद्धि से उपयोग किया तो वो दोनों धनवान हो गए, किंतु राजा के लालच ने उसे मरवा दिया और वो जादुई पतीला भी गायब हो गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और फॉलो करें हमारे चैनल तिवारी टेल्स को। धन्यवाद।